Hello everyone. So today in this video we are going to discuss the topic perpendicular distance of a given point from a given straight line in 3D. Okay, तो क्या फाइंड करना है हमने perpendicular distance of a given point from a given straight line. तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें प्रोजेक्शन का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए. ठीक है, अगर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें एक पॉइंट गिवन होगा, एक स्ट्रेट लाइन का गिवन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन होगा, 3D में होगा स्ट्रेट लाइन. तो हमें बताना है कि हम वो पॉइंट का गिवन स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे. तो इसके लिए आपको प्रोजेक्शन का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए. और ये वीडियो में मैं अभी आपको जस्ट प्रोजेक्शन का फॉर्मूला बता रही हूँ कि फॉर्मूला हमने यूज कैसे करना है क्वेश्चंस में. ठीक है, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला. और इसका प्रूफ मैं ऑलरेडी एक वीडियो में प्रूफ कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से प्रूफ चेक कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैं बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हम प्रोजेक्शन यूज कैसे करेंगे. ठीक है, तो प्रोजेक्शन बेसिकली होता क्या है, मान लो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है विच पासेस थ्रू द पॉइंट ए कॉमा बी. मान लो ये हमारे पास गिवन स्ट्रेट लाइन. ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन जिसका प्रोजेक्शन हमें फाइंड करना है. और कौन सी लाइन के अबाउट प्रोजेक्शन निकालना है, मान लो ये हमारे पास एल एक स्ट्रेट लाइन है, कैपिटल एल ले लेते हैं. सपोज दिस इज गिवन स्ट्रेट लाइन, और हमें क्या करना है, ये ए बी स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्शन फाइंड करना है अबाउट दिस लाइन. और सपोज द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम, जेड माइनस जेड वन अपॉन एन. सपोज दिस इज इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन. ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें ये जो गिवन स्ट्रेट लाइन है ए बी, इसका प्रोजेक्शन निकालना है अबाउट दिस लाइन. तो प्रोजेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, जो भी यहाँ पे ए पॉइंट होगा ना, ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है इस पे ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ से हम क्या करेंगे, गिवन स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, सपोज दिस इज ए डैश. सिमिलरली जो सेकेंड एंड पॉइंट होगा ये स्ट्रेट लाइन का, वहां से हमने क्या करना है, जिस भी स्ट्रेट लाइन पे प्रोजेक्शन फाइंड करनी है हमने, उस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे. और सपोज दिस ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है, ये इसको हमने क्या नेम दे दिया यहाँ पे, बी डैश. तो यहाँ पे जो ए डैश बी डैश होगा, ये ए डैश बी डैश को हम क्या बोलते हैं, ए डैश बी डैश इज प्रोजेक्शन ऑफ, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी. ये ए बी की प्रोजेक्शन होगी यहाँ पे. हमेशा जो भी लाइन का अपने प्रोजेक्शन निकालना है, जिस भी लाइन के अबाउट निकालना है, आप वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो जिस लाइन के अबाउट आप निकाल रहे हो. तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स आएंगे उनको ज्वाइन कर दो, तो वो जो लाइन सेगमेंट होगा, यानी ये ए डैश बी डैश, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी ऑन द लाइन, ऑन द लाइन कैपिटल एल. ठीक है, ये प्रोजेक्शन होता है. अब इसका लेंथ हम कैसे निकालते हैं, ए डैश बी डैश हम कैसे फाइंड करते हैं. सपोज यहाँ पे जो ए एंड बी है, दीज आर, ये पॉइंट्स हम मान लेते हैं एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश. एंड सपोज दिस पॉइंट इज एक्स डबल डैश, वाई डबल डैश, जेड डबल डैश. ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्शन का लेंथ होगा, ये ए डैश बी डैश, ये किसके इक्वल होगा, ये हम कैसे फाइंड करते हैं. यहाँ पे मैं जस्ट आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, और इसका प्रूफ ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ. ठीक है, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. तो अगर हम ये लेंथ निकालना चाहते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्शन, इसका लेंथ हम कैसे निकालते हैं, देखो इन पॉइंट्स को हमें करना होता है सब्ट्रैक्ट, जिन पॉइंट से ये लाइन पास कर रहा है जिसका प्रोजेक्शन हम फाइंड कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या है, एक्स वन डबल डैश, सॉरी एक्स डबल डैश, एक्स डबल डैश माइनस, इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है एक्स कोऑर्डिनेट्स की. यहाँ पे कितना आएगा, एक्स डैश इंटू, यहाँ पे ये जो डायरेक्शन को साइन है, जिस लाइन पे हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं उससे करना होता है मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ पे है वाई डबल डैश माइनस वाई डैश लिखना है, वाई डबल डैश माइनस वाई डैश, यानी वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेना है और इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे जो डायरेक्शन को साइन है हमारे पास एम से. एंड लास्ट
जो हमारे z कोऑर्डिनेट्स है उनको सब्ट्रैक्ट करना है, z डबल डैश माइनस z डैश, और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, जो हमारा ये डायरेक्शन कोसाइन है। यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज नहीं चूज करने हैं, हमने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लेना है विद डायरेक्शन कोसाइंस। अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है स्ट्रेट लाइन के, तो पहले आप डायरेक्शन कोसाइंस निकालोगे, क्योंकि जब भी आप प्रोजेक्शन का फॉर्मूला यूज करते हो तो उसमें यहाँ पे ये जो एल एम एन होते हैं, ये क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन जिसपे आपने प्रोजेक्शन निकालनी है। ओके, तो ये होता है प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक पॉइंट का, एक स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में ही हम देख लेंगे ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कैसे करना है। सो हियर क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट find the distance of the point -2, 1, 5 from the line through the point 2, 3, 5 whose direction cosines are proportional to 2, -3, 6। ओके, तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन से हम डील कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस, हमें ये पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। कहाँ से, एक स्ट्रेट लाइन से, फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3, 5। हमारा जो स्ट्रेट लाइन है जिससे हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, सपोज द स्ट्रेट लाइन इज दिस एंड ये पॉइंट हमें दिया हुआ है, सपोज दिस पॉइंट इज P, -2, 1, 5। हमें ये पॉइंट का ये स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, और गिवन क्या है, फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट 2, 3, 5। जो स्ट्रेट लाइन है ये कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 2, 3, 5 से पास कर रहा है। तो हम यहाँ पे मान ले सपोज दिस पॉइंट इज ए, और हम ये मान लेते हैं इस स्ट्रेट लाइन पे ये पॉइंट हमें यहाँ पे दिख रहा है 2, 3, 5। सपोज दिस पॉइंट इज हियर, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन 2, 3, 5 से पास कर रहा है तो इसका इक्वेशन कैसा होगा, हम सिमेट्रिकल फॉर्म का यूज कर लें। ये x1, y1, z1 है अगर, तो हम कैसे लिखते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, x माइनस x1, y माइनस y1, पासिंग पॉइंट ये है ना स्ट्रेट लाइन का, ये लाइन की इक्वेशन हम निकाल रहे हैं, z माइनस z1 अपॉन, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। क्या लिखते हैं यहाँ पे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उसने क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो 2, 3, 5 से पास कर रहा है, whose direction cosines are proportional to 2, -3, 6। डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो इनके प्रोपोर्शनल है। तो यानी ये क्या गिवन है, ये क्या गिवन है, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जिससे हमने ये पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। अगर डायरेक्शन कोसाइन बोला है वो ये नंबर्स के प्रोपोर्शनल है, तो इट मींस ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। तो डायरेक्शन रेशियो कितने हुए इसके, 2, -3, 6। ठीक है, अब बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है, हमने जब ये P पॉइंट का ये जो गिवन स्ट्रेट लाइन है, सपोज दिस लाइन इज L, इससे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। एंड सपोज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज M, सपोज दिस पॉइंट इज कैपिटल M। ठीक है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट चूज कर लिया इस स्ट्रेट लाइन पे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन हमें दिया हुआ है -2, 1, 5 से पास कर रहा है, ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए को पी से ज्वाइन कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे ए को पी से ज्वाइन कर देंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, ए एम पी, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे कितना आएगा, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज द स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, यानी ए
एम स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आएगा पी एम द स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा पी एम द स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें पी एम फाइंड करना है, क्योंकि हमें बोला गया फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस स्ट्रेट लाइन, यानी हमें पी एम फाइंड करना है, ये डिस्टेंस कितना है। तो हम यहाँ पे, यहाँ से अगर हम पी एम की वैल्यू निकाले तो पी एम स्क्वायर कितना होगा, ये है यहाँ पे ए पी स्क्वायर माइनस यहाँ पे है ए एम स्क्वायर, ये एम स्क्वायर है। तो अगर हम यहाँ पे देखो पी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट डाल दोगे यहाँ पे जब आप स्क्वायर हटाओगे, तो पी एम कैसे आएगा, ए पी स्क्वायर चाहिए हमें, ए एम स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो हमारे पास ये पी एम आ जाएगा, विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द गिवन स्ट्रेट लाइन। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ए पी का वैल्यू और क्या चाहिए ए एम का वैल्यू। तो अब ए पी जो है वो तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ए पॉइंट भी हमें पता है, पी पॉइंट भी हमें पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दें, एपी तो आप इजीली फाइंड कर लोगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ से एपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज -4, -4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16, दिस इज -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, दिस इज 5 - 5 इज 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी 16 + 4 इज √20। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, एपी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो एपी की वैल्यू हमने निकाली है, इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 20 का भी √20 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 20, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 20। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें चाहिए ए एम। अब ये ट्राइंगल से हम ए एम कैसे फाइंड करें, ए एम कैसे फाइंड करें, इसके लिए हमें नीड पड़ेगी प्रोजेक्शन की। ओके देखो डायग्राम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जिससे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, और इसका इक्वेशन हमने लिखा हुआ है x-2 y-3 z-5 अपॉन डायरेक्शन रेशियोज इसके हमें गिवन थे 2 -3 एंड 6, और हमें पता है ये जो स्ट्रेट लाइन है वो 2 3 5 से पास कर रहा था, तो ये पॉइंट हमने चूज किया हुआ है यहाँ पे ए, यहाँ पे हमने लिया हुआ है 2 3 5 ये पॉइंट है, और यहाँ पे हमारा वो पी पॉइंट है जिससे हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना था, विच इज -2 1 5, और इससे हमने ये स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, और जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसको हमने चूज किया था एम, राइट, और इनको हमने यहाँ पे ऐसे ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, यही है डायग्राम। ओके अब पीएम हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें ए एम चाहिए। तो व्हाट इज ए एम हियर, ए एम क्या है, तो ए एम को हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते, ए एम इज प्रोजेक्शन ऑफ ए पी ऑन द गिवन स्ट्रेट लाइन एल। ये अगर स्ट्रेट लाइन एल है तो ये जो ए एम है, ए एम इसको हम बोल सकते हैं ये एपी की प्रोजेक्शन है। मैंने आपको प्रोजेक्शन कैसे बताया था, देखो अगर ये एपी स्ट्रेट लाइन है, इसकी हमें प्रोजेक्शन निकालनी है ऑन दिस लाइन एल, तो हम क्या करते हैं, जो भी ये एंड पॉइंट्स हमें दिखते हैं हम वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, जिस जिस भी स्ट्रेट लाइन पे हमें प्रोजेक्शन निकालनी है। तो देखो पी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, अब ये जो ए पॉइंट है वो तो है ही स्ट्रेट लाइन पे, अब इससे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा नहीं, ये तो यहीं पे ही रहेगा। फिर हम क्या करते हैं, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स होते हैं उनको ज्वाइन कर देते हैं। ऐसे ही बताई थी मैंने आपको ये प्रोजेक्शन की डेफिनेशन। ये देखो अगर ये स्ट्रेट लाइन का हमने प्रोजेक्शन निकालना था तो हमने यहाँ से गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, यहाँ से भी गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आए थे उनको ज्वाइन करने पे इसको हम बोल रहे थे दिस इज प्रोजेक्शन। तो वहां पे भी तो यही है ना, जो स्ट्रेट लाइन है उसका एक पॉइंट यहीं पे लाई कर रहा है इस पे, तो प्रोजेक्शन यहाँ से तो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा नहीं, तो वो पॉइंट तो फिक्स हो गया, सेकंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो क्या आएगा प्रोजेक्शन होगा। तो यहाँ से हम ये नहीं कह सकते ये एक ए है ये पी है, पी से परपेंडिकुलर ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, ए यहीं पे है, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, अगर इनको ज्वाइन कर दिया तो ये ए एम क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पे ए एम इज प्रोजेक्शन ऑफ ए पी, ए एम क्या है प्रोजेक्शन ऑफ एपी लाइन की प्रोजेक्शन है किस पे, ऑन द लाइन एल, एल जो स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है, प्रोजेक्शन ऑफ एपी ऑन द लाइन एल, कैपिटल एल। तो प्रोजेक्शन का मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, प्रोजेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें ये
पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ पे डायरेक्शन को साइन से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन है ये तो इसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, तो आप क्या करोगे, इसके डायरेक्शन को साइंस निकालोगे पहले। ठीक है, तो ए एम तक हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हमें पता है प्रोजेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें जिस स्ट्रेट लाइन पे प्रोजेक्शन हम निकाल रहे हैं उसके डायरेक्शन को साइंस चाहिए। यहाँ पे तो डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, तो पहले हम डायरेक्शन को साइन निकालेंगे इसके। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल आर, डायरेक्शन रेशियोज क्या है इसके, 2 -3 6, बट हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन को साइंस चाहिए, तो हम डायरेक्शन को साइंस निकालेंगे। सो डायरेक्शन को साइंस ऑफ लाइन एल आर, डायरेक्शन को साइन कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको बताया था, जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वही लिखना है यहाँ पे, पहले 2 और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ये डायरेक्शन रेशियोज का 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9, 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 36। अब सेकेंड डायरेक्शन को साइन जो है -3, अब इसके अपॉन में भी यही सेम मैग्नीट्यूड लिखना है। 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 6 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 36। सिमिलरली यहाँ पे 6 अपॉन ये सेम आ जाएगा 4 + 9 + 36। ठीक है, तो ये डायरेक्शन को साइंस होंगे। 2 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा देखो, 36 + 4 इज 40, 40 + 9 इज 49, 49 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा 7, तो ये आएगा -3/7 और यहाँ पे कितना आएगा 6/7। सो दीज आर डायरेक्शन को साइंस ऑफ लाइन एल। तो अब हम इजीली प्रोजेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ए एम क्या है, ए एम किसके इक्वल है, प्रोजेक्शन ऑफ ए पी ऑन द लाइन एल। तो प्रोजेक्शन का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, हम करते हैं x2 - x1, यानी यहाँ पे आएगा -2x2 - x1 इंटू जो डायरेक्शन को साइंस होती है लाइन की उससे मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे हमने 2/7 से मल्टीप्लाई किया, देन प्लस उसके बाद करते हैं ये y2 - y1 यानी 1 - 3, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, ये वैल्यू से, यानी -3/7 से, देन प्लस z2 - z1, यहाँ पे कितना आएगा 5 - 5 इंटू इसको मल्टीप्लाई करना है हमने ये इससे डायरेक्शन को साइन से। अब ये एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास किसका वैल्यू आ जाएगा, ए एम का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो ये कितना है -4, यहाँ पे -4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8/7 आएगा यहाँ पे। ये कितना है -2 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा +6, 6/7 आएगा और ये वैल्यू तो 0 है, 5 - 5 0, तो इसको मल्टीप्लाई करके ये 0 ही रहेगा। और यहाँ पे ये इसका एलसीएम ले लिया हमने, तो यहाँ पे आ रहा है -8 + 6 विच इज -2/7। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एम, ए एम की वैल्यू आ रही है -2/7। ठीक है, तो पहले हमने क्या निकाला था, पहले हमने फाइंड किया था एपी, एपी स्क्वायर का वैल्यू आ रहा था 20, है ना। तो एपी स्क्वायर का वैल्यू आ रहा था 20 एंड हमने क्या फाइंड किया ए एम, तो ए एम का वैल्यू आया -2/7, ए एम का वैल्यू कितना आया -2/7, तो ए एम स्क्वायर कितना होगा, ए एम स्क्वायर की वैल्यू होगी 4/49, है ना, इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना आएगा 4/49। अब हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था ये डिस्टेंस पीएम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें पता है पीएम किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ एपी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। एज वी नो दैट पीएम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए पी स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए पी स्क्वायर 20, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एम स्क्वायर 4/49। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम चूज कर लिया इसका 49, 49 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 980 -4। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व कर ले ये आएगा 10 - 4 इज 6, 7 9, 976/49। ठीक है, सो दिस इज रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द गिवन स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ऐसे हम, अगर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है और स्ट्रेट लाइन 3D में है तो
हम प्रोजेक्शन का यूज करके ये गिवन पॉइंट का डिस्टेंस गिवन स्ट्रेट लाइन से इजीली फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेथड क्लियर होगा। ठीक है।